सर आप कुछ कहना पसंद करेंगे इसी हवाले से? ये तमाम तमाम चीजें जो है सर, ये अभी जिस तरीके से हम इसी मिल की भी जिद्दोजहद कर रहे हैं, आप अपने इदारे की जिद्दोजहद कर रहे हैं, आप दोनों भाई क्या कहेंगे? सबसे पहले स्टील मिल हो, सिविल एविएशन हो, पीआईए हो, रेलवे हो, नादरा हो, पाकिस्तान का कोई भी इदारा हो, 72 डिपार्टमेंट के तमाम मजदूर हम सब एक हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हुआ यह है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2021 में सेट एम्प्लॉइज 2010 का जो एक्ट था, जब उसको कॉलम करार दिया, उसके बाद से मोटो एक्शन लिया गया और तमाम उन मुलाजमीन को ह्यूमन राइट ग्राउंड्स के ऊपर उनको बहाल किया गया। लेकिन कुछ इदारों के जो सरबरान हैं उन्होंने उसके ऊपर इंप्लीमेंट नहीं किया। अब उस इंप्लीमेंटेशन के लिए स्पीकर कौमी असेंबली राजा अशरफ साहब, जो कि पिछले इतवार के हमारे स्पीकर कौमी असेंबली थे, उन्होंने कमेटी बनाई। उसका चेयरमैन जनाब कादिर खान मंदूखिल साहब को बनाया। अब कादिर खान मंदूखिल साहब ने तमाम इदारों के जितने भी सेक्ट और एक्सेप्टेड एम्प्लॉइज थे उनको मेरिट के ऊपर सुना। 72 इजलास की एक कमेटी जिसका नाम सेक्ट और एक्सेप्टेड एम्प्लॉइज रखा गया और 72 उन्होंने इजलास बुलाए। उसमें तमाम मेरिट के ऊपर तमाम इदारों के, चाहे उनके पे फिक्सेशन का मसला था, चाहे उनकी बहाली का मसला था, चाहे उनकी रेगुलराइजेशन का मसला था, उन सबको मेरिट के ऊपर सुनने के बाद उनको हल किया। अब मेरा यह सवाल है पाकिस्तान की इस हुकूमत के साथ कि जब आपने अपनी कमेटी बनाई, उसको स्पीकर कौमी असेंबली ने बनाया, क्या वो गैर आईनी या गैर कानूनी काम था? अगर कोई ये गैर आईनी और गैर कानूनी कमेटी थी तो उसके ऊपर जितने भी खर्चे हुए, जो इस इजलास में 13 हमारे रुकन थे कौमी असेंबली के, हर एक पार्टी से रुकन था, उन्होंने इस कमेटी के लिए काम किया। 72 इजलास के ऊपर जितना इसके ऊपर खर्चा हमारी आवाम के ऊपर है, जब उसका हमें हिसाब दें। ठीक है, अगर ये कमेटी गैर आईनी और गैर कानूनी थी तो इसको क्यों मार्फे वजूद में लाया गया? मेरी भी बात खत्म नहीं। अगर इस कमेटी ने कानून के मुताबिक अपना काम किया है तो फिर इंप्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही? हमें पिछले 2 साल से इस चक्कर में हम पिस चुके हैं। तमाम इदारों के मजदूर हम पहली नौकरियों से बर्खास्त है। अब हमारा कौन सा इम्तिहान लेना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, काफ लीग हो, एनीवन, कोई भी पार्टी हो, हमें सुन ले, इदारों के सरबराहान की ड्यूटी लगा दे, हमारे लिए सिक्योरिटी कमेटी बना दे, हमें किसी भी तरीके से सुनने के लिए मेरिट के ऊपर फैसला करें। 21 साल हमने इस इदारे को एज ए डेटाबेस दिए हैं, क्या हमारी तरफ से भी तक रेगुलराइजेशन के लिए हम आए नहीं हुए? 21 सालों के बाद जो बंदा रेगुलर नहीं हो सकता, हमारे इदारे सोए हुए हैं, हमारी अदालतें सोई हुई हैं। ये मेरे साथी हैं, इसके साथ 2600 एम्प्लॉइज हैं, उनको निकाल दिया गया है वर्बल ऑर्डर के जरिए, जो कि गैर आईनी और गैर कानूनी ऑर्डर है। वर्बल ऑर्डर की कोई हैसियत नहीं होती। हमें आप सुन लें, हम तो कहते हैं हमारे इदारों के सरबराहान सुन ले, हमें अदालतें सुन ले, मेरिट पर फैसला कर दें। हम कोई किसी किस्म का हमारे ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है, बिल्कुल इनलीगल तौर के ऊपर हमें निकाला गया है। जब इस कमेटी ने हमें बहाल किया, उसके बाद स्पीकर कौमी असेंबली ने इसके ऊपर अपना रूलिंग दी। रूलिंग देने के बाद सारा बाब तो बंद हो चुका। अब रूलिंग, अब आर्टिकल 69 ये कहता है कि जो असेंबली की प्रोसीडिंग्स है उसके ऊपर कोई किसी किस्म का जरा मुदाखलत नहीं कर सकता। तो फिर एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब ने, जिसका नाम मुशर्रफ फरक्यानी साहब है, उन्होंने इस कमेटी की जो डायरेक्शन है उसको नल वाइड कैसे करार दिया? क्या ये कानून से तजावुज करते हैं जज साहब? अब इसके ऊपर हमारे मंदूखिल साहब ने, जो कि साबका चेयरमैन कमेटी सेक्टर के चेयरमैन भी है, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के वो वकील भी है, उन्होंने इन तमाम मुतासरा मुलाजिमीन का केस जो है वो इंटर कोर्ट अपील के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फाइल किया हुआ है। उसकी 17 तारीख की हमारी हियरिंग है वहां पर। हमें इन अदालतों से मसला ही नहीं किसी किस्म का। भाई अब हमारा मसला है जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से, मियां नवाज शरीफ साहब से, कि वो अगर आसिफ अली जरदारी साहब उसके ऊपर सदारती ऑर्डिनेंस जारी करते फिर हम बहाल होते हैं। अगर इसके ऊपर शहबाज शरीफ साहब एग्जेक्टिव ऑर्डर जारी करते हैं फिर हम बहाल होते हैं। अगर इससे भी शॉर्टकट लेना है तो एग्जेक्टिव कबीना से मंजूरी ले लें, तो कबीना से मंजूरी ले, हम फिर भी बहाल होते हैं। जहां पर मजदूरों की बात आती है वहां पर सारे खामोश है, जहां पर अपने मकसद के लिए को काम आता है वहां पर सारे, कोई कुछ लेटर पढ़ रहा है, कोई एमएलए पढ़ रहा है, कोई कुछ पढ़ रहा है। हम किधर जाए? मजदूर किधर जाए जो पिछले कई सालों से पिछ रहे हैं? 21 साल मेरी नौकरी हो चुकी है एज ए डेली वेजेस, मुझे मेरिट के ऊपर सुन ले। इनके 4-4 साल 5-5 साल इनके हो चुके हैं, निकाल दिया वर्बल ऑर्डर के जरिए। ये कोई तरीका मजीद के सवाल की मुश्किल है। अच्छा, ये थोड़ा सा मुझे बात बताएंगे,
अदालतें मजदूरों का केस को सुनने को तैयार ही नहीं है। जज खुद जो है, एक जज ने कहा कि भाई मैं डैम बना रहा हूँ, हर किसी की तनख्वाहों में पैसे कटे गए, और डैम कहाँ चला गया, डैम गया कहाँ, मैं तो डैम ढूंढ रहा हूँ, पाकिस्तान में इतना पानी की किल्लत हो रही है, डैम ही गायब हो गया। देखिए सर, मैं डैम के ऊपर या साबिका किसी भी चीफ जस्टिस के ऊपर कोई सवाल करने का या जवाब देने का मजाज नहीं, मैं सिर्फ अपने बहाली कमेटी की तो आप बहाली करना चाहिए। मेरी अर्ज सुने, हमारा सिर्फ मकसद एक है, वो है सिर्फ बहाली का। बहाली के लिए हम हाजिर हैं, हमारे साथ कोई भी सवाल करें, बाकी डैम का ये मसला सियासी है, ये जाने उनका काम जाने, हमें सिर्फ अपनी बहाली के लिए काम करना है, वो हम कर रहे हैं।